बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमने हाल ही में देखा कि किस प्रकार से सदस्यों में आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा था, चाहे वो चुनाव को लेकर हो, चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं इसे लेकर हो, और कार्यप्रणाली की बात हो, लगातार खटपट की बातें सामने आ रही, जिससे लेकर आज एक बार पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के द्वारा, ये वो लोग हैं जो पहले इसके सदस्य रह चुके हैं और जिन लोगों की ओर से कमेटी का गठन किया गया था, इन लोगों की ओर से आज यहाँ पर एक बैठक किया गया है। इस बैठक में एक बड़ा निर्णय आज लेने वाले हैं। आइए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है आज उसका नाम यहाँ पर बदला हुआ नजर आ रहा है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार नाम दिख रहा है। पुराना बाजार का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ और हम लोगों ने इस संगठन को अपने खून और पसीना से आज इतना बड़ा संस्था बना दिए हैं कि ये पूरे ज़िले में अपना एक उचित स्थान रखती है। जब संगठन का पदाधिकारी अपने निहित स्वार्थ के लिए संस्था का इस्तेमाल करने लगे तो फिर और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। सारी प्रक्रिया इस तरह सेटिंग गेटिंग करके गई कि इसमें नए लोगों को, जो हमारा यंग बैच, जो युवा हैं, जो उभरते हुए दुकानदार हैं, जो काम करना चाहते हैं संगठन में, उनको आगे आने से रोकना। इसीलिए ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई। मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानदेव अग्रवाल बनाए गए और कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि पुरानी संस्था के जो कार्यकारिणी के सदस्य रहते हैं वो चुनाव पदाधिकारी बनते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानदेव अग्रवाल को बनाकर अजय नारायण लाल जी की संस्था में जो पूर्व पदाधिकारी थे, उपाध्यक्ष थे, उनको चुनाव पदाधिकारी बना दिया। सारी प्रक्रिया का विरोध हम लोगों ने किया, लेकिन चुनाव पदाधिकारी और उनकी टीम हमारी कोई भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। दुकानदारों को हित में देखते हुए, दुकानदारों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हम लोग ये निर्णय लेने के लिए बाध्य हुए हैं कि नई संस्था का गठन किया जाए, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार, और एक नई संस्था को खड़ा किया जाए जो दुकानदारों के हित में और संगठन में काम कर सके। देखिए, दिक्कत, छोटी मोटी दिक्कतों का हम लोग तो कोई नज़रअंदाज कर दिया है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो, जब प्रतिष्ठा की हो, अगर कोई भी हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं या संरक्षक हैं, हमारे बुजुर्ग दुकानदार हैं, अगर वो अपनी बातों को रखते हैं या किसी बात पे मतभेद होता है, वो संवैधानिक ढंग से अपनी बातों को रखते हैं, तो अगर उनका अनादर हो और जिस तरह से भाषा और व्यवहार का प्रयोग किया गया, वो हम लोगों को एकदम दिल में लगा कि सीनियर मेंबर के साथ ऐसा हो रहा। क्यों? सिर्फ चुनाव करवाने और चुनाव जीतने के लिए। हमारा विरोध तो चुनाव प्रक्रिया की प्रणाली पे था कि आप इतने शॉर्ट टर्म में करवा रहे हैं, लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, उसमें फेरबदल किया जाए, अधिसूचना रद्द करके नई अधिसूचना जारी की जाए। लेकिन वो एकदम से अड़ गए कि 18 को ही इलेक्शन होगा, 18 को हर हाल में इलेक्शन होगा। तो ये कोई राजनीतिक मंच तो हम लोगों का नहीं है, हम लोगों का तो गैर राजनीतिक संगठन है। हम लोग तो बात करेंगे सहूलियत की, हम लोग बात करेंगे व्यवसायियों की, क्योंकि इसका वोटर व्यवसायी होता है, वोट लेने वाला व्यवसायी होता है, वोट देने वाला व्यवसायी होता है। तो हम इसका राजनीतिकरण का जो हम लोगों ने रूप रंग देखा कि लोग इस पद के लिए किस हद तक जा सकते हैं, जब हम लोगों को बात अपने आत्मसम्मान की आ गई, तो हम लोगों ने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार बना करके ही आप काम करने। देखिए, 4 से 6 घंटों में इसमें जो चेहरे और जो नाम है सब शुद्ध रूप से व्यापारी हैं, चाहे राजेश गुप्ता हो या भिकुराम अग्रवाल जी हो, मैं सोहराब खान, या हमारे बगल में सुशील अग्रवाल जी, ये जो इस बैनर के नीचे खड़े हैं, ये समर्पित पदाधिकारी रहे हैं, ये सच्चे सिपाही रहे हैं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के। हम अति महत्वाकांक्षा वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास उतना वक्त ही नहीं है कि हम और अपना महत्वाकांक्षा पूरा करें, क्योंकि हम मिलेंगे तो दुकान में, क्योंकि हमारी शान दुकान, हमारी पहचान दुकान। तो यहाँ पर एक दुकानदार का जो दर्द था वहाँ पे नहीं सुना गया, और हम लोगों ने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार का आज न्यू रख दिया। और इस न्यू में जो हमारे न्यू रखने वाले हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सोहराब अकेला नहीं है, सुशील अग्रवाल जैसे लोग हैं जो 8 से 10 साल कोषाध्यक्ष रहे, चैम्बर के सिपाही रहे। हम अपनी बात को मीडिया के सामने हो, दुकानदारों के सामने हो, जहाँ पे मतभेद है वहाँ भी शालीनता से रखते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। हम इसमें इस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार को सींचने का काम करेंगे, बड़ा करने का काम करेंगे। हमारी पहचान है, क्योंकि हम एक व्यवसायी हैं। दुकानदारों का समर्थन मिलेगा आपको? देखिए, ये दुकानदारों का समर्थन ही है कि 4 घंटा में 300 के 350 के आसपास नए सदस्यों का जुड़ना, ये बताता है कि उनकी आस्था किस सिद्धांतों पे है। हम कोई
फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो जा कर के दुकानदारों मन में आक्रोश है, सिर्फ हम जाते हैं तो बोलते लाइए फॉर्म दीजिए, हमको सदस्यता दीजिए। तो ये दर्शाता है कि कितना गुस्सा है दुकानदारों के बीच में, कि दो दुकानदार क्या चाहते हैं ये हम लोगों को समझ में आ रहा है। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आज जो वजूद में आया है, जिसकी नींव रखी गई है, हमारे बुजुर्गों ने नींव रखा है, इसका सम्मान करना, हमारे व्यापारियों का सम्मान करना हमारा दायित्व और धर्म। को जो चुनाव होने वाला था उसकी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, हम लोग पिछले जब नोटिफिकेशन जारी हुआ 9 तारीख को, तो नोटिफिकेशन ही गलत था। मैं जिला चैम्बर का अध्यक्ष रहा हुआ हूँ, पुराना बाजार चैम्बर का ऑफ कॉमर्स का भी अध्यक्ष रहा हूँ, और मैंने बायलॉज अभी दिखलाया लोगों को जो है, उसमें लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन के 15वें दिन चुनाव होता है। सबसे पहले बकाया शुल्क जो है लेने के बाद मेंबरशिप लिस्ट जारी होता है, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया चालू होती है। इन लोगों ने इसके विपरीत 9 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया, एक दिन दिया जमा करने के लिए, और 8वें दिन ये लोगों ने चुनाव करा। हम लोग प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे कि भाई आप जो बायलॉज, एक स्टैंडर्ड बायलॉज है, वो आप गवर्नमेंट का बायलॉज देखिए या किसी संस्था का बायलॉज देखिए। अगर आपका बायलॉज उसमें साइलेंट है तो आप जिला चैम्बर से एफिलिएटेड हैं, आप उसका बायलॉज देखिए और उस हिसाब से चुनाव कराइए। लेकिन इन लोग हठ धर्मिता पे उतर गए कि हम किसी भी हालत में 18 तारीख को चुनाव करेंगे। हम लोग जब आवेदन देने लगे तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाने लगा और उल्टा हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा और तरह तरह से हम लोग पे आरोप लगाया जाने लगा। जब हम लोगों ने देखा कि हमारी गुहार की कहीं कोई जगह नहीं बचती है, तो हम लोगों ने कल निर्णय लिया कि जो है ये हम लोग अपना एक संगठन जो बना लेंगे। जब एक व्यक्ति, एक संगठन दिग्भ्रमित हो गया है और उसको हम सुधार नहीं पा रहे हैं, तो इसका एक सबसे अच्छा स्वच्छ विकल्प है कि जितने पुराना बाजार के संभ्रांत दुकानदार हैं उनका एक संगठन बना करके हम व्यवसायी हित में काम करेंगे। तो संगठन काम करेगी पुराना बाजार में? देखिए, ये मजबूरी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आक्रोश उनके खिलाफ इतना भयंकर है कि मात्र कल 2 घंटे में और आज 2 घंटे में सुबह में 350 मेंबर इस संस्था से जुड़ चुके हैं और हमको उम्मीद है कि इससे ज़्यादा संख्या में और लोग जुटेंगे और हम लोग आम सभा बुला करके हम यहाँ के प्रतिनिधि को चुनेंगे। देखिए, हम लोग दूसरी कमेटी का गठन बहुत मजबूर होकर करना पड़ा, तानाशाही रवैया के खिलाफ आके करना पड़ा। हम लोगों ने यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं किया है, क्योंकि संगठन को तानाशाही रवैया से चलाया जा रहा था। इसका विरोध में हम लोगों ने आज एक नया चैम्बर का गठन किया है। मैं आपको बता दूं कि वो 18 तारीख को चुनाव होने वाला, किसी भी सदस्य ने उस चुनाव के लिए नॉमिनेशन नहीं किया है, तो उन लोगों ने चुनाव उसी दिन कराना है। इसको लेकर के डम्मी कैंडिडेट अपने खुद के लोगों को अपने खिलाफ खड़ा करके उस दिन चुनाव प्रक्रिया को कराएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये पुराना बाजार चैम्बर का चुनाव, ये सिर्फ यहाँ का चुनाव नहीं है, इससे जिला चैम्बर के चुनाव को भी साधा जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बता दूं कि पुराना बाजार चैम्बर का चुनाव 2019-21 के लिए हुआ था। फिर अजय नारायण लाल ने अपने कार्यकारिणी द्वारा 1 साल का एक्सटेंशन ले लिया था, जबकि ये संविधान के विरोध है, क्योंकि एक्सटेंशन का अधिकार सिर्फ लोकसभा को, आम सभा को है। और उन्होंने 2019-21 और 21-23 2 टर्म्स पूरा किया। हम लोगों ने ये भी मांग रखी थी आम सभा में कि आपका 2 टर्म्स पूरा हो गया, अब आप अध्यक्ष लड़ने के लिए ये नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, टर्म्स नहीं, कोरोना काल ये वो का बहुत बहाना बनाकर बोला 1 ही टर्म्स हुआ, मगर सिस्टम के हिसाब से 2 टर्म्स पूरा हो चुका है। और जब वो यहाँ पुराना बाजार में 2 टर्म्स दिखा दे रहे हैं, तो फिर जिला चैम्बर 1 टर्म्स दिखा रहे हैं, तो फिर जिला चैम्बर का भी 1 ही टर्म्स पूरा हो रहा है। उनके हिसाब से यहाँ जब 1 टर्म्स दिखा रहे हैं तो जिला चैम्बर का भी 1 टर्म्स पूरा हो रहा है। क्या रखना चाहते हैं कि अजय लाल के बिहार में आने वाला चैम्बर? आइए, हम लोग अपना अलग चैम्बर कर रहे हैं। अभी तक हमारा 350 मेंबर हो चुका है। हम लोग 1000 मेंबर करने के बाद एक आम सभा बुलाएंगे, जिसमें हम लोग सर्वसम्मति से अपने
अपने अध्यक्ष सेक्रेटरी को चुनाव करेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 18 तारीख को चुनाव होने वाला था और इसी चुनाव को लेकर ही इस तरह से वाद विवाद की बातें सामने आ रही थी। उसके बाद जिन लोगों ने पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया था उन लोगों की ओर से आज एक बैठक की गई और एक नई कमेटी का गठन यहाँ पर कर दिया गया। जी हाँ, एक नए संगठन का गठन किया गया है। यानी अब पुराना बाजार में 2 अलग अलग संगठन चलेंगे, पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पहले हुआ करता था और आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार, जिसका आज गठन किया गया है, जिसमें करीब इन्होंने बताया कि 300 से ज़्यादा सदस्यों ने अपनी भागीदारी यहाँ पर निभाई है और अपनी यहाँ पर उन्होंने अपने अटेंडेंस को बनाया है। इन्होंने बताया कि आगे चल के इसमें सदस्यों की संख्या और बढ़ेगी। आपको बता दें कि पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सदस्य हैं और अब कहीं ना कहीं ये 2 भागों में बढ़ चुका है। 18 तारीख को चुनाव भी होने वाला है। अब देखते हैं कि इस प्रकार से एक ही जगह पर 2-2 चैम्बर का जो गठन किया गया है, किस प्रकार से ये लोग दोनों तालमेल बैठाते हैं, आगे क्या स्थिति रहती है, क्या तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।